नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम मास्टर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश सर साइंस बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2020 लेकर आया हूं। तो माय फ्रेंड, यह साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको परीक्षा में, हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो माय फ्रेंड, जैसा कि यह साइंस का मॉक टेस्ट है, आइए आज हम आपको एग्जाम मास्टर क्लासेस में साइंस का इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। माय फ्रेंड, हमारा एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य से जुड़े रहें ताकि हम आपको और भी अच्छे से बेटर मटेरियल दे सकें। तो माय फ्रेंड, जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, दलहन किस परिवार से प्राप्त किया जाता है? दलहन किस परिवार से प्राप्त किया जाता है? अब ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पहला आपका है, दलहन किस परिवार से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी जो होता है एक प्रकार का दलहन की सदस्य होता है जो दलहन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अशोक, इमली या मूंगा जैसे पेड़ों के वनस्पति नामों में क्या शब्द आम है? क्या शब्द आम है, ये आपको बताना है। आम क्या है? इंडिका। आम एक वैज्ञानिक नाम है जिसको हम इंडिका बोलते हैं। ठीक माय फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़िए। अशोक, इमली या मूंगा जैसे पेड़ों के वनस्पति नामों में क्या शब्द आम है? क्या शब्द आम है? आम क्या है आपका? इंडिका। हम इसको इंडिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माय फ्रेंड, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी किसका अभ्यास है? एग्रोनॉमी किसका अभ्यास है? आप कह सकते हैं एग्रोनॉमी जो है हमारा फसल के पौधे से संबंधित है। एग्रोनॉमी किससे? फसल के पौधे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च का पौधा क्या है? जो हमारे काली मिर्च का पौधा है वह क्या है? आपको बताना है काली मिर्च का पौधा क्या है। यह एक प्रकार का बेल है। काली मिर्च का पौधा बेल है। ठीक माय फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, फर्न पौधों के किस संघ से संबंधित है? फर्न पौधों के किस संघ से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा पेरिडोफाइटा। पेरिडोफाइटा से संबंधित है फर्न पौधों के संघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमारे एग्जाम मास्टर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टेरिडोफाइटा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपका इसमें से मुख्य स्वरूप स्पोरोफाइटा, ये भी आपका सही है। मुख्य पौधों का शरीर द्विगुणित होता है, ये भी आपका सही है। फूल अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये आपका बीज उपस्थित होते हैं, ये क्या आपका सही नहीं है। तो हमारा हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा माय फ्रेंड। और कुछ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेम कोशिकाएं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है से आती हैं भ्रूण।
भ्रूण से आती हैं। किस आती है माय फ्रेंड? भ्रूण से आती हैं अन्य प्रकार की कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता है? निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा विषाणु। जो विषाणु होता है कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्न में से कौन सा रोग प्रकृति में गैर संचारी है? देखिए, जो एक प्रकार का रोग है जो प्रकृति में गैर संचारी है, वह कौन सा रोग है? वो आपका हो जाएगा कैंसर। कैंसर जो है प्रकृति में गैर संचारी रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए वैक्सीन की खोज की थी? जो हमारा एडवर्ड जेनर जी थे, वो किस बीमारी के लिए वैक्सीन खोज की थी? वो हो जाएगा हमारा चेचक। चेचक नाम की बीमारी है जिसके लिए एडवर्ड जेनर जी ने खोज की थी। वायुमंडल हवा को पृथ्वी द्वारा स्थिर किया जाता है। वायुमंडल हवा को पृथ्वी द्वारा स्थिर किया जाता है, वह किससे किया जाता है? आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी की हवा को स्थिर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक हाथ से केवल एक बाल्टी पानी ढोने से आसान, दोनों हाथों से पानी बाल्टी में ले जाना ज्यादा आसान है, क्यों? एक क्वेश्चन बताएंगे। एक हाथ से केवल एक बाल्टी पानी ढोने से आसान, दोनों हाथों से पानी बाल्टी में ले जाना ज्यादा आसान होता है, क्यों? तो आप क्या बताएंगे आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र शरीर के भीतर पड़ता है, इसलिए एक हाथ से अच्छा होता है दोनों हाथ से पानी की बाल्टी ढोना। ठीक है माय फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। निर्बाध वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक भू स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या है। निर्बाध वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक भू स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या कितनी है? 3 है। न्यूनतम संख्या कितनी है? 3 है। भू स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या पूछा रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, आइए आगे चलते हैं। जैसा कि हम उत्तरी ध्रुव के भूमध्य रेखा से जी के मूल्य पर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है? त्वरण बढ़ जाता है। जब हम उत्तरी ध्रुव के भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण हुआ बढ़ जाता है। पृथ्वी में किस पिंड का भार अधिकतम होता है? पृथ्वी में हमारा जो उत्तरी ध्रुव का पिंड है वह अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है? देखिए, जो हमारा कार्य और बल आघूर्ण होता है उन दोनों की इकाई क्या होती है? समान होती है। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? देखिए, इसमें जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा अक्षय ऊर्जा होता है यह वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कुछ आगे देख लेते हैं माय फ्रेंड। तारों की ऊर्जा का अटूट स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण के कारण होता है। जो हमारा तारों के ऊर्जा का अटूट स्रोत तो होता है, किस कारण होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण के कारण होता है तारों का अटूट स्रोत जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो माय फ्रेंड, जैसा कि आप परमाणु विखंडन हो गया, परमाणु संलयन हो गया, रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रसार प्रतिक्रिया, जो हमारा परमाणु संलयन होता है यह एक सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। भोजन में ऊर्जा को किस इकाइयों में मापा जाता है?
जो भोजन में हम ऊर्जा को कैलोरी की इकाइयों में मापते हैं। एक फ्लाइंग जेट में गतिज और संभावित ऊर्जा दोनों होती है। देखिए, जो हमारा फ्लाइंग जेट होता है उसमें गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दोनों पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या फास्फोरस से अधिक है? देखिए, जो हमारा क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु संख्या होता है फास्फोरस से अधिक होती है। देखिए, जो आपका एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा परमाणु संख्या, एल्यूमिनियम का आपका एल्यूमिनियम Al होता है आपका, इसे कह सकते हैं इसका आपका एल्यूमिनियम का 13 होता है। और सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का आपका 14 होता है। ठीक माय फ्रेंड। और मैग्नीशियम का आपका 12 होता है और क्लोरीन का आपका 17 होता है। जो कि जो फास्फोरस है इसका कितना होता है 15 होता है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से परमाणु संख्या सबसे अधिक किसकी है इसमें से, तो क्लोरीन की हो जाएगी। ठीक है माय फ्रेंड, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। उस सिद्धांत को बताएं जो उपलब्ध परिधि को अकेला इलेक्ट्रॉन घेर के रखता है पर जोड़ी बनाने से पहले। तुम्हारा हो जाएगा आपका हुंड का नियम। जो हुंड का नियम होता है वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे घेर के रखता है। ठीक है माय फ्रेंड, आगे देख लेते हैं आप। नाइट्रोजन अणु के पास बिना जोड़ी के इलेक्ट्रॉन है, यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है? देखिए, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसमें अणु के पास बिना जोड़ी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है, किस सिद्धांत पर समझाया जा सकता है? मतलब हुंड के नियम। जो हमारा हुंड का नियम है वह जो नाइट्रोजन अणु के पास बिना जोड़ी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा समझाया जा सकता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CCl4 की ज्यामिति है। CCl4 की ज्यामिति किस प्रकार की है? टेट्राहेड्रल प्रकार की CCl4 की ज्यामिति बनेगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एथिलीन की संरचना है। एथिलीन की संरचना कैसी है? रेखीय है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, त्रिकोणीय है। तो है इसका रेखीय है। जो हमारा एथिलीन होता है उसकी संरचना रेखीय होती है। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमारे एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज हमारा साइंस का मॉक टेस्ट है, आप इसके ध्यान से पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें। आइए माय फ्रेंड आगे चलते हैं। मैलाकाइट एक अयस्क या खनिज है। जो मैलाकाइट होता है वो क्या होता है? कापर का अयस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? देखिए, लौह अयस्क कौन सा है? साइट राइट। साइट राइट होता है वह लौह अयस्क है, क्योंकि आयरन का यह अयस्क है। कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तो कांस्य जो होता है मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या हो जाएगा आपका? कापर और टीन जो होते हैं कांस्य या मिश्र धातु के मुख्य घटक होते हैं। अलग से देख लेते हैं। क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसे कार्बन और धातुओं के साथ लोहे को मिलाकर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जहाज, स्टेनलेस स्टील, पपड़ी, ओजोन। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है वह कार्बन और धातुओं के साथ लोहे को मिलाकर बनाया जाता है। पानी से ठोस पदार्थ निकलने की सबसे किफायती विधि कौन सी है? जो हमारा पानी से ठोस पदार्थ निकलने की सबसे किफायती विधि कौन सी है? कौन सी किफायती विधि है आपका? अवसादन। वह अवसादन विधि है, वह पानी से निकलने की सबसे ठोस विधि है। अगला क्वेश्चन करते हैं माय फ्रेंड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एक प्रक्रिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या प्रक्रिया है? आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। थोड़ा अस्थिर पदार्थ युक्त एक कठोर कोयला क्या कहलाता है? यह आपका एंथ्रेसाइट कहलाता है। जो है थोड़ा अस्थिर पदार्थ युक्त एक कठोर कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए माय फ्रेंड। एरोसोल का आविष्कार किसने किया था? एरोसोल का आविष्कार एरिक रोटहीम ने किया था। एरोसोल का आविष्कार किसने किया था? एरिक रोटहीम ने किया था। एरिक रोटहीम ने किया था। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमारे एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं राजेश सर, बस आज इतना ही। तो माय फ्रेंड, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।